फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेड इट इनसाइडर। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक और होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया के बारे में। सीपिया होम्योपैथी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। आज हम पूरी डिटेल में सीपिया मेडिसिन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपिया का कॉमन नेम होता है कटल फिश। फिश के ग्लैंड से निकलने वाले इंक से बनाई जाती है। इस इंक का यूज़ कटल फिश खुद को हाइड या प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। यही खास बात है इस इंक की। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीपिया की। ऐसी फीमेल्स के लिए सूटेबल मेडिसिन है जिसका चेहरा ही सब कुछ बयां कर देता है। मतलब कि येलोइश ऑयली और सैलो फेस होता है। सैडल नोज बना होता है, उस पर डार्क पेचेज होते हैं। फीमेल्स के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। बात करते हैं इसके थीम की कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्यों कहा जाता है। अगर आपके माइंड का सिम्टम, बॉडी का सिम्टम ओवरऑल एक मेडिसिन से मैच करता है तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। बात करते हैं इसके माइंड की, तो ऐसी फीमेल्स के लिए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हों। फीमेल्स जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन फैमिली के अगेंस्ट जाकर वो ऐसा कुछ नहीं करती। मोस्ट ऑफ इंडियन वुमेन्स के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इन डिफरेंस टू फैमिली अफेयर्स और डोमेस्टिक अफेयर्स पाया जाता है। फीमेल्स अपनी ड्यूटीज से बाहर निकलना चाहती हैं, इवन अपने हस्बैंड से भी इनडिफरेंट रहती हैं। वैसे जैसे कटल फिश इंक डालकर शिकारी से खुद को प्रोटेक्ट या हाइड करती है, ठीक वैसे ही सीपिया फीमेल्स भी ड्यूटीज़ में खुद को हाइड करती हैं। इस रेमेडी को वॉशर वोमन रेमेडी भी कहते हैं। मेनार्की में देखा जाता है कि इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्प करता है। इसमें ल्यूकोरिया की कंडीशन में भी इसे दे सकते हैं। और प्लूराइडिस वल्वी, बहुत ज़्यादा वेजाइनल ईचिंग होने लगती है, जो कि ईचिंग जो होती है वो बर्निंग में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम सीपिया दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम जब वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए, फीमेल को खाने को देखकर ही वॉमिटिंग या नोजिया आने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम सीपिया दे सकते हैं। मिल्क डाइजेस्ट या फैटी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाता है सीपिया का पेशेंट। मीनोपॉज में देखें तो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। सीपिया को मेलास्मा को प्रिवेंट करने या ट्रीट करने के लिए भी दिया जा सकता है। ऐसी फीमेल्स जिनमें सेक्सुअल डिजायर्स ख़त्म हो चुकी हों, हस्बैंड से इंडिफरेंस हो जाता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए, सेक्सुअल फंक्शन नॉर्मल करने के लिए सीपिया को दे सकते हैं। सीपिया कि फीमेल खुद को हमेशा बिजी रखना पसंद करती है। खाली टाइम में इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा ये सोचने लग जाती हैं। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ऑफ सीपिया की, तो इसमें डिस्निया देखने को मिलता है जब फीमेल खाली बैठी हुई होती है, जबकि जब वो एक्सर्शन या डांस कर रही होती है तो उसे रिलीफ मिलता है। खाली बैठने से प्रॉब्लम बढ़ रही है और बिजी रहने से उसे रिलीफ मिल रहा है। सिस्टाइटिस में भी इसे दे सकते हैं। सिस्टाइटिस क्या होता है? ब्लैडर के इन्फ्लामेशन, मतलब कि यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है। बच्चों में फर्स्ट टाइम में या लेटाने पर तुरंत ही यूरिन पास करने की हैबिट बन जाने पर भी दे सकते हैं। सीपिया फीमेल्स की A to Z प्रॉब्लम में दे सकते हैं। प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ड स्टूल, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन जब सीवियर हो जाता है तो उसे सही करने के लिए सीपिया को देने पर पेशेंट रिलीफ महसूस करती है। वंडरफुल मेडिसिन मानी जाती है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन में। फीमेल के अंदर बियरिंग डाउन पेन की कंडीशन देखी जाती है। ऐसा लगता है अंदर से उनका ऑर्गन बाहर निकलने वाला है। इसे प्रिवेंट करने के लिए या उसे बचने के लिए फीमेल जो होती है वो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठती है, जिससे उसे रिलीफ मिलता है। अन्यथा उसे लगता है कि कुछ पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि मेनली यूट्रस। इसमें हमें क्या क्या की नोट्स देखने को मिलते हैं? इन डिफरेंस टू हस्बैंड, इन डिफरेंस टू फैमिली, बियरिंग डाउन पेन देखने को मिलता है और सेक्सुअल डिज़ायर एब्सेंट होती है। मेलास्मा या चेहरे पर पीलापन भी आ सकता है। पानी का काम करने से बैक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो सीपिया होता है वो एक चिल पेशेंट होता है, इसलिए ठंड में या बारिश में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्किन सिम्टम्स की बात करें तो रिंग वॉर्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन सीपिया मानी जाती है। बात करते हैं एग्रावेशन की, तो खाली टाइम पर एग्रावेट करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाने को देखकर वॉमिटिंग या नोजिया की कंडीशन बनती है। मिल्क डाइजेशन या फैटी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। बात करते हैं सीपिया में किन चीज़ों से आराम मिलता है। सीपिया के पेशेंट को मेंटली बिजी रहे और तो उसकी प्रॉब्लम जो होती है वो कम हो जाती है। आइए हम सीपिया मेडिसिन की एक समरी देखते हैं। ये एक लेफ्ट साइडेड मेडिसिन होती है। इसका पेशेंट जो होता है वो चिली होता है। वीपिंग बाय टेलिंग हर कंप्लेंट्स, जब वह अपनी कंप्लेंट्स किसी को बताने लग जाती है फीमेल, तो वह रोने लग जाती है। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसकी जो पेशेंट होती है वो लीन होती है, थिन होती है, इमेसिएटेड होती है। लैक ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से इसका जो पेल्विस होता है उसमें कर्व नहीं बनता है, मिल टाइप पेल्विस पाया जाता है। बिहेवियर की बात करें तो माइल्ड इसका बिहेवियर होता है। इन डिफरेंस टू लव्ड वंस,
और डलनेस ऑफ इंटेलेंट भी देखने को मिलता है, इंडोलेंट। इस मेडिसिन को वॉशर्स वोमेन रेमेडी भी कहते हैं। इस मेडिसिन के पेशेंट में यूट्राइन एंड वजाइनल प्रोलैप्स भी देखने को मिल सकते हैं। बियरिंग डाउन सेंसेशन रिलीव्ड बाय क्रॉस लेग भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ जाता है, और इन इवनिंग 2 से 4 बजे देखा जाए तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, एग्रेवेट करता है। और इसकी जो मदर होती है वो पॉट बेलिड मदर होती है। पॉट बेलिड चिल्ड्रन किस में पाया जाता है? सल्फर मेडिसिन में। थैंक यू।